हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इनमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इनके अनुसार संसार में 7 घोर पाप हैं जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई भी एक पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क के समान हो जाता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। बुरी सोच या दुर्भावना। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन किसी के प्रति दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। किसी के बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भी भूल कर भी बुरा ना सोचें। कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी का बुरा करें। ऐसा करने पर आपको भगवान के कोप का भागी बनना पड़ेगा और जीवन भर दुख भी झेलना पड़ सकता है। धन से जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में बताए गए पापों में दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच में आकर अपने सगे संबंधी को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति पर बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है, उसके पैसों के साथ हेरा फेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने पर आपको मरणोपरांत में नरक स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती से भी ऐसे बुरे विचार आए हैं तो उन्हें त्याग देना ही चाहिए। किसी की शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण में कहा गया है कि कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी दूसरे पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे भी कभी माफ नहीं करते। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियम के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते हैं, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। गर्भवती के साथ बुरा व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला के साथ या फिर मासिक काल में महिला को बुरा भला बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार बना जाता है। भले ही आपकी वह पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी किसी महिला को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से बुरा भला बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर होता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें महाकाल खुद दंड देते हैं। गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को महाकाल का क्रोध का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते। किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराई करना और समाज में उसकी छवि का नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूल कर भी ऐसा ना करें। धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मन मर्जी से काम करता है वह भी पापी है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में ना जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करता है या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक भी नहीं मिलता। इन्हें मरने के बाद परलोक में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसीलिए सदैव सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद हमें
हमारी नज़रों में गिर ना पड़े।